जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक हम एग्रीकल्चर एलडी की गाड़ी लोड कर रहे हैं और यहाँ पे मौसम इस तरह हुआ है कि जैसे बारिश आ सकती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह क्या प्रकृति के साथ हमारा संघर्ष होता है और कैसे हम एग्रीकल्चर एलडी की गाड़ी लोड करने वाले हैं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, बारिश के पहले का जो मौसम होता है, यानी कि बारिश आने की शुरुआत का जो आगाज़ करता है, वही मौसम होता है एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की। और क्या वजह बनती है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही बारिश का आगाज़ होता है, बारिश गिरने लगती है, प्लास्टिक मार्केट में हलचल मच जाती है और कहीं ना कहीं प्लास्टिक स्क्रैप का रेट डाउन होने लगता है। और उसकी मुख्य वजह ये होती है क्योंकि जब माल गिल्ला हो जाता है तो कहीं ना कहीं माल में घट पकड़ता है, माल में वज़न बढ़ता है, जिसके कारण जो है इसे प्रोसेस करने में दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बिगड़ता है। तो ऐसे वक्त में ये बारिश के कमोइश 3 से 4 महीने मार्केट डाउन रहता है। अब कई बार बारिश शुरुआत होती है जून के मिड महीने से, जुलाई की शुरुआत से बारिश ज़ोर से बरसना शुरू होती है अमूमन तौर पे इस भारत देश में। पर कई बार जो है बिन मौसम बरसात हो जाती है। बिन मौसम बरसात से मुराद जो अमूमन तौर पे इंसान अंदाज़ा लगाता है कि जून महीने से बरसात शुरू होगी और वो शुरू हो जाती है मई से ही। तो ऐसे वक्त में ट्रेडर साफ तौर से व्यापारी से ये डील करता है कि भैया अभी बारिश हुई है, माल भीग चुका है, माल में नमी है और ये माल जो है आपका इतने महंगे रेट में नहीं जाएगा। और इस बात को व्यापारी भी बहुत अच्छे से समझ लेता है। तो व्यापारी जानता है कि ये माल जिस ट्रेडर के माध्यम के ज़रिए मैं बेच रहा हूँ, अगर इस माल को मैं थोड़ा नेगोशिएट करके, थोड़ा रेट कम करके नहीं बेचूंगा तो ये माल मेरे पास स्टॉक हो जाएगा और एक बार माल स्टॉक हो गया तो बारिश में पूरा 3 से 4 महीने तक मार्केट ठप हो जाता है। और कई ऐसे व्यापारी मार्केट में होते हैं जो 1 महीना भी अपना माल होल्ड नहीं कर सकते, इतनी उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है। तो 4 महीने होल्ड करना मार्केट अच्छा पाने के लिए ये बहुत मुश्किल होता है अमूमन तौर पे आए दिन वाले नए व्यापारियों को। तो इसी के लिए वो ट्रेडर के जाल में फंस जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर ये माल मैं 20 रुपये किलो में उठा रहा हूँ और बारिश का वक्त करीब है, 1-2 बार बारिश हो चुकी है, तो भैया इस माल को मैं 13 रुपये 14 रुपये में मांगूंगा और कहीं ना कहीं ये माल जो है 16 रुपये 17 रुपये में सेट हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये व्यापारी अमूमन तौर पे जानते हैं कि अभी अगर माल नहीं निकला तो फिर 4 महीने माल अटक ही जाएगा और एक बार ये माल अटक गया ना तो 20 रुपये छोड़ो 10 रुपये में भी कोई व्यापारी नहीं लेगा। और कहीं ना कहीं मुझे भी कामगार का पगार देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, अपने घर के खर्चे निकालने हैं, तो मेरा रोलिंग चलना चाहिए और रोलिंग चलने के लिए माल बिकना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए व्यापारी 3 से 5 रुपये पर केजी टूट ही जाता है। और आपको भी व्यापार में इन खेल का पूरी तरह आभास होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह खेल खेलते हो उस तरह खेल जीतने के आपके अवसर बढ़ते जाते हैं और इन बातों का आपको मार्केट में ख्याल रखना चाहिए। व्यापारियों, इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये पूरा मार्केट एक जंगल है और इस जंगल में हर शिकारी कहीं ना कहीं किसी का शिकार है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप सामने वाले व्यापारी से मौके का फ़ायदा उठा के रेट कम करके माल खरीद सकते हो, तो ये बात मत भूलिएगा कि जो माल आपसे ख़रीद रहा है कहीं ना कहीं वो भी ये स्ट्रैटेजी को जानता है और आपके साथ इस तरह का दांवपेच खेलेगा। तो मेरे दोस्तों, हर व्यक्ति हमेशा इस जंगल में शिकारी नहीं बन सकता। कभी वो किसी के लिए शिकार होता है तो कभी किसी के लिए शिकारी। तो अगर आप आज शिकारी हो तो अगली बार आप शिकार बन सकते हो। और इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही तरीका है कि हर बार अपनी दुम को बचाई जाए, हर बार अपने आप को बचाया जाए। और वो इस स्क्रैप क्षेत्र में किस तरह आपको करना है, आइए मैं बता देता हूँ। देखो, जब व्यापारियों से आप मौके का फ़ायदा उठा के भाव-ताव करके डील सेटअप करते हो तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जिस व्यापारी को आप माल बेच रहे हो उस व्यापारी को आप साफ तौर पे जो है ये कह दो कि भैया ये माल पूरी तरह ड्राई है, ये माल मैं तेरे इधर खाली करूँगा, मैं तेरे इधर इस माल को वेरीफाई करूँगा और उसके बाद जो है हम जो है डील सेटअप करेंगे। वरना कई बार व्यापारी क्या करते हैं कि आपको मीठा मीठा बोल के एडवांस दे के आपसे माल तो मंगा लेते हैं
और फिर जब माल आपका उनके गोडाउन में गिरता है तो वो बोलते हैं अरे ये माल मुझे नहीं चलेगा, ऐसे माल का कंडीशन मुझे नहीं चलेगा, ये तो बहुत गिल्ला है, बास मार रहा है, गंदा है, नमी है, मेरा मशीन सपोर्ट नहीं करेगा। कई व्यापारी तुरंत बोलते हैं, कई व्यापारी कुछ वक्त लेने के बाद बोलते हैं। ये सारे उनके स्ट्रैटेजी के तरीके होते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि हमेशा याद रखो, प्लान भी तैयार रखो। आप जिस व्यापारी को ये माल दे रहे हो, जिस इलाके में दे रहे हो, मिसाल के तौर पे आपने पुणे से, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आता है, वहाँ से स्क्रैप लोड किया और अब आप इस स्क्रैप को जो है जयपुर डंप करने वाले हो, जो कि आता है राजस्थान में। तो अब जयपुर का व्यापारी आपके साथ ऐसा नाटक कर सकता है, तो आप 80 किलोमीटर के, 60 किलोमीटर के दूरी में और भी जो व्यापारी होते हैं उनके भी टच में रहिए और उनसे भी इस बात के कनेक्शन में रहिए कि भैया हमारे पास माल अवेलेबल है, ये माल हम आपको दे सकते हैं। अब ऐसा करने का आपका फ़ायदा ये होता है कि मान लो जयपुर में आप ये माल गिराए, सामने वाला व्यापारी आपसे नखरे कर रहा है, तो ऐसे वक्त में आपने अजमेर के व्यापारी को फ़ोन लगाया, ये कहा कि भैया गाड़ी लोड हो गई है, माल तेरे इधर गिरने वाला है, मेरे को पेमेंट भेज दे। ठीक है भाई, काटा पावती भेज दो। तो आप उसको एक फैब्रिकेटेड काटा पावती भेज दो। हालांकि वो जो व्यापारी है आप पे भरोसा करता है, इसी के लिए आपके काटा पावती पे भरोसा करके आपको पेमेंट कर देगा और ये माल इसकी तरफ से उठा के आप दूसरी तरफ गिरा दो। अब ये आप डिसीजन लेने से पहले हमेशा याद रखना कि इस तरह के फैसले अपने रिस्क के साथ आते हैं। इट हैज़ देयर ओन रिस्क। तो इस तरह का रिस्क लेने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप ब्लफ करें व्यापारी के साथ। कई बार ब्लफ करने से काम बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी सामने लेके इधर खाली की, सामने वाला बोल रहा है यार इसमें तो घट बहुत है, हमें माल नहीं चलेगा। तो वैसे में आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि भैया या तो आप गाड़ी भाड़ा एडजस्ट कर लो या तो किलो पे 1-2 रुपया टूट जाओ। अब ऐसे वक्त में या तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें कि भैया आपने माल 20 रुपये में सामने वाले से लेने की बात की, पर लिया आपने 16 रुपये में और सामने वाले को बेच रहा आप 25 रुपये में हो, तो भैया आप क्या करो, सामने वाले से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो कि भैया ठीक है चल 25 नहीं 1 रुपया घाटा मैं सह लेता हूँ। और इस तरह जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना काम पटा ले। कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हो रहा है, पर आपका धंधा कायम होता रहेगा। क्योंकि हर व्यापारी को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि आज मैंने अपने नसीब से ज़्यादा कमाया। एक्चुअल में कोई भी बंदा अपने नसीब से ज़्यादा नहीं कमाता, पर लोगों की मूर्खता होती है। वो ये समझते हैं कि भैया आज मैंने इसको बकरा बनाया है, 1 रुपया इसको कम दिया है, वही 1 रुपया मेरा फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। लोगों को इस बात में खुशी मिलती है। और आप हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी दुम हाथी के पैर के नीचे फंस गई हो तो बेहतर यही होता है मीठा मीठा बोल के दुम निकाल लो। समझ रहे आप? क्योंकि कुत्ता दूर से कितना भी भौंक ले, हाथी उसे दौड़ा नहीं सकता। हाथी कुत्ते पे गाली तभी आता है जब उसकी दुम पैर के नीचे फंसी होती है। तो इन बातों का आप खास तौर पे ख्याल रखिएगा। मेरे देश के उभरते व्यापारियों, इस चक्रव्यूह से निकलने का सबसे बेहतरीन हल है खान साहब का और मेरे यानी कि आपके भाई मोनिश इब्ने आज़म के माध्यम के ज़रिए दिया हुआ वो गुरु मंत्र जिसे हम अक्सर वीडियो में कहते हैं, और वो है ना उधार ले ना उधार दे, काटे टू काटा पेमेंट। अगर आप गाड़ी लोड करने के बाद वज़न काटे पे काटा पावती सामने वाले व्यापारी को भेजने के बाद पेमेंट पूरा लेते हो और फिर गाड़ी रिलीज़ करते हो, तो आपके गाड़ी में ना घट मारने की झंझट आएगी, ना ही आपका पैसा डुबाया जाएगा। पर अगर आपकी मजबूरी है कि आपके पास अब कोई व्यापारी नहीं है या आपको ऐसा लग रहा है मार्केट डाउन है और आप ज़्यादा देर माल स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं, अब व्यापारी को बेचना ही होगा, तो ऐसे वक्त में आप इन बातों का ख्याल रखें। और वो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी जिस भी व्यापारी को आप गाड़ी लोड करा रहे हैं, वो व्यापारी को साफ तौर पे ये बात कहिएगा कि भैया गाड़ी का अरेंजमेंट तू कर, मेरे इधर से ट्रांसपोर्ट अरेंज होता नहीं है, चाहिए तो मैं नंबर दे सकता हूँ पर गाड़ी का अरेंजमेंट तू करेगा। और जैसे गाड़ी की अरेंजमेंट हो जाती है, व्यापारी से 50% एडवांस ले लो गाड़ी में हाथ में लेते साथ ही, ताकि आप इस बात को सुनिश्चित कर सको कि भैया आपका आधा पैसा आपके हाथ में आ चुका है। फिर गाड़ी लोडिंग के लिए शुरुआत करो। अब ये आप भी जानते हो और ये व्यापारी भी जानता है। कई बार व्यापारी आपको गाड़ी आपके इधर पहुंचने के बाद आपको एडवांस दे देगा, वो भी हाफ पेमेंट दे देगा। और उसकी मुख्य वजह मालूम क्या होती है? क्योंकि गाड़ी उसने खुद अरेंज की है, उसे पूरी अश्योरिटी है
कि आपके इधर गाड़ी पहुंच चुकी है, यानी कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। और वो अंदर ही अंदर ये सोचता है कि अब मैं इसे आधा पैसा दे के इसे अपने जाल में फंसा लेता हूँ, ताकि जब ये मेरे इधर आएगा, जब गाड़ी लोड हो जाएगी, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि भैया आधा पैसा इधर ले, देख मैं तेरे पे भरोसा करके पेमेंट भेजा, अब तेरी बारी। पर ऐसे चक्रव्यूह से आप निकल सकते हो। और उसकी निंजा टेक्निक ये होती है मेरे भाई कि आप गाड़ी लोड कीजिए, गाड़ी खुद अरेंज मत कीजिए, आधा पेमेंट कैलकुलेशन के हिसाब से ले लीजिए, बचा हुआ आधा पेमेंट आप जो है सामने वाले व्यापारी का जब माल गिराते हैं तब आधा पेमेंट कलेक्ट करने की बारी आती है। अब इस बात का आप ख्याल रखिए कि जब रास्ते में आप गाड़ी में बैठ के जाते हो तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी गाड़ी ना लेके जाएं, आप ट्रक के अंदर ही बैठ के जाएं साथ में। और ट्रक वाले को साफ तौर पे बोले कि भाई देख, एक और व्यापारी का एडवांस मेरे पास आया है, तेरा ये जो लोकेशन है यहाँ पे माल गिराना है, वहाँ से 50 किलोमीटर और दूसरी जगह है, वहाँ पे भी अपने को माल गिराना पड़ेगा, तो तू तैयार रहना। अब कई बार कुछ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अड़ियल होते हैं और आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो उसे लालच दे के जो है उसके ज़रिए भाड़े का रेट निकालो। मिसाल के तौर पे अब मान लीजिए आप पुणे से जो है राजस्थान के जयपुर अगर आपका माल जा रहा है, तो उसे ये बोलिए कि भैया तू यही लाइन में चलता है महाराष्ट्र राजस्थान? हाँ साहब यही लाइन में चलता हूँ। तो अगर तू यही लाइन में चलता है तो एक बात बता, अजमेर भी जाता है? बोले हाँ साहब अजमेर भी जाता हूँ। क्योंकि देख जयपुर से अजमेर कितना है, मुश्किल से 80 किलोमीटर है, तो क्या भाड़ा लगाएगा साहब? अभी का जैसे अभी भाड़ा है 50,000, तब 55 लगा लूँगा। नहीं यार 55 ज़्यादा है, देख 50 में ही काम करेगा तो कंटिन्यू भाड़ा देता हूँ। इस तरह बात करने से आपको एक आइडिया तो मिल गया कि अगर कहीं आपको गाड़ी डाइवर्ट करना पड़े तो आपको ऊपर से पैसे एक्स्ट्रा कितने देने होंगे, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह करके आप ड्राइवर से बात निकाल सकते हो। अब एक बार जब गाड़ी गोडाउन में पहुंचती है, माल जो है कांटे पे जाता है, 1-2 बंडल गिरता है, व्यापारी तभी नाटक करना शुरू करता है कि भैया ये तो बहुत भीगा हुआ है, इसमें कचरा है, ये माल मेरे को नहीं चलेगा। वो आपकी गाड़ी को कम से कम 3-4 घंटे रुकाएगा और फिर बात करेगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वो 3-4 घंटे आपको रुका के बात करेगा। तो ऐसे वक्त में अगर आप तुरंत बोलते हैं ना ठीक है गाड़ी दे, मैं मेरे गाड़ी को जो है अजमेर की पार्टी के पास गिराता हूँ, तो वो पहले आपसे ये बोलेगा मेरा एडवांस पैसा वापस कर, फिर गाड़ी छोड़ूंगा, नहीं तो गाड़ी छोड़ूंगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो वो हमेशा आपके साथ ऐसा गेम करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप उस व्यापारी के पास जा रहे हो, 4 से 12 घंटा वहाँ पे इंतज़ार करने का ही गेम खेलना पड़ेगा आपको। क्योंकि कई बार जो है ना कुछ दीवार तोड़ने के लिए धीर रखना पड़ता है, और इन बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा। व्यापारियों इस धंधे में आपको धीर, जिसे पेशेंस और सब्र भी कहा जाता है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारे झंझट से अगर आपको बचना है तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कांटे टू कांटा पेमेंट, ना उधार लो ना उधार दो। पर अब आप कर नहीं पा रहे हो या करना नहीं चाह रहे हो, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, व्यापारी को माल देना ही है, तो ऐसे वक्त में आप किन बातों का ख्याल रख सकते हो, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, गाड़ी सामने वाले व्यापारी को अरेंज करने बोले। जैसा मैंने वीडियो में पहले बोला, गाड़ी आने के बाद व्यापारी आपको एडवांस देगा। अब जब आप गाड़ी लोड कर लेते हो, काटा पावती व्यापारी को बेचते हो, तो जब गाड़ी लेके आप उस व्यापारी के पास जाने वाले हो तो बेहतर यही होगा आप ट्रक के अंदर ही बैठ के व्यापारी के पास जाओ, क्योंकि इससे जो है आपका कम से कम एक्सपेंसेस खर्च होगा, कम से कम आपका खर्चा होगा और आप रिलायबल नज़र आओगे। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा मेरा। और जाते जाते जो है अपने ट्रक ड्राइवर से वार्तालाप कीजिए, उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उसे बार बार पूछिए। पहले देखिए अगर ट्रक ड्राइवर आपको आपके अनुभव के अनुसार रिलायबल लग रहा है तो डायरेक्ट बात कर लीजिए, अगर रिलायबल नहीं लग रहा है तो घूम के बॉल फेंकिएगा, ताकि जो है आपका काम बन जाए, स्टंप पे बॉल हिट हो जाए। अब वो कैसे, आइए बताता हूँ। मान लीजिए आप पुणे से जयपुर माल भेज रहे हो, तो अब आप जब ड्राइवर के साथ बात करते हो तो ड्राइवर को ये भी बोलो कि सिर्फ पुणे यानी कि महाराष्ट्र जयपुर लाइन चलता है राजस्थान का, या फिर अजमेर भी जाता है। तो वो भाड़े के लालच में ज़रूर बोलेगा नहीं सर अजमेर भी जाता हूँ, आप उनको राजस्थान में कहीं का भी भाड़ा दो। तो देख मेरी मुसलसल गाड़ी जो है अजमेर भी जाती है, तो वहाँ का क्या भाड़ा लगाता है। अब मिसाल के तौर पे आपके इस जो रूट का, इस ट्रांसपोर्ट का जो आपने पुणे महाराष्ट्र से लेके जयपुर राजस्थान का आपने जो गाड़ी हायर की, उसका भाड़ा उसने लगाया कि भैया 50,000, तो वहाँ वो बोलेगा 60,000 70,000, तो उसको बोलना भाई 80 किलोमीटर का तो फर्क है। हाँ, अभी मैं इससे पहले रोज़ यही ट्रांसपोर्ट से गाड़ी लेता हूँ अजमेर के लिए, तो वो हमारा भैरव भाई है ना, भैरव भाई, याद रखना हर क्षेत्र का एक नाम होता है, यूनिवर्सल नाम।
जो लगभग हर जगह काम आता है, जैसे कि शैतान सिंह, भैरव, हाँ, तो ये सब जो नाम होते हैं ना, ये यूनिवर्सल होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये यूनिवर्सल नाम जो है आपको राजस्थान में बहुत मिलेंगे। तो भैया वो जो भैरव सिंह है ना, वो तुम पहचानते होगे, उसके पास 10 गाड़ियाँ है, वो 50,000 में ही मेरा माल राजस्थान के अजमेर लेके जाता है। तो अगर आप करते होगे तो आपको भी दूंगा। हाँ ठीक है ना सेब, भाड़े का थोड़ा समझ लेंगे। अब इससे आपको एक अंदाज तो हुआ कि भैया वो इतना नहीं, इतने में मान जाएगा, समझ रहे हैं आप। और या फिर आप डायरेक्ट उससे बात कर लो, अगर आपको सुलझा हुआ ड्राइवर लग रहा है, गाड़ी का मालक लग रहा है कि भाई देख यहाँ माल लेके जा रहे हैं, पर अगर यहाँ वाले ने माल नहीं लिया तो अजमेर घुमाना पड़ेगा, तेरा ऊपर का 2-5 हज़ार जो बनता है वो मैं दे दूंगा तेरे को, उसका भी आप क्लियर कट बात कर लें। अब इससे होगा क्या कि आपके पास अगर बैकअप का व्यापारी है तो आप यही गाड़ी वहाँ पे घुमा पाओगे। पर हमेशा याद रखना, हमेशा ये बात को गांठ मारना, जिस तालाब में मच्छियाँ अच्छी होती है ना, उस तालाब में मछुआरे जाला डालते हैं। और बेघर जो वाकई में व्यापारी होता है, जो वाकई में व्यापारी होता है ना, वो व्यापारी बेघर वेरीफाई करे जाला भी नहीं डालता, क्योंकि अगर जाला खाली निकलेगा तो वक्त का नुकसान होगा। और वक्त आज के वक्त में पैसा है, वो बोलते हैं ना टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग, सुना होगा आपने इमरान हाशमी की मूवी में। तो भैया व्यापारी इन बातों का ख्याल रखते हैं। तो अगर वो आपको एडवांस भेज रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपका माल उन्हें पसंद आया है, बस आपको वो तोड़ना चाहते हैं। तो अब जैसे ही आपकी गाड़ी वहां पे पहुंच जाती है, आपकी गाड़ी वजन कांटे पे जाती है, वजन मैच हो जाता है, उसके बाद माल उतारते हैं। तो अगर व्यापारी किचकिच करने वाला होता है तो 3-4 बंडल उतारने के बाद भी किचकिच शुरू कर देता है। अब वो आपको कोशिश करेगा रेट तोड़ने में। कैसे रेट तोड़ने में? अमूमन तौर पे जो अनुभव की बुनियाद से गुजरात और दिल्ली के व्यापारी होते हैं, वो किलो पे 2 से 3 रुपया तोड़ते हैं, और वजन घट मारने में तकरीबन 200 से 500 किलो घट मारते हैं। पर व्यापारी जो है ये कमिटमेंट नहीं देता है कि मैं इतना घट मारूंगा, इतना रेट तोड़ूंगा। वो हमेशा जो है उस सिचुएशन का फायदा उठाता है और आपको परखता है, यानी कि देखता है कि आप कितने बेचैन हो रहे हो। आपको जब आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लिया जाए तो आप कितना ज़्यादा तिल मिलाते हो, उसकी बुनियाद पे जो है आपको हलाल किया जाता है। वो बोलते हैं ना, जब ईद नज़दीक आती है ना और जो व्यापारी आते हैं बकरे बेचने के लिए, उनका बकरा नहीं बिकता है, और ईद की सुबह की नमाज आती है, यानी कि ईद की सुबह की नमाज का वक्त हो जाता है, अब वो व्यापारी के पास ऑप्शन नहीं है तो 50,000 डिमांड नहीं करता है। वो बोलता है यहाँ से वापस लेके जाऊंगा तो जेब से 50,000 का भाड़ा जाएगा, उससे बेहतर है ना 50,000 की जगह 25,000, 20,000, 15,000 में बकरा दे देता हूँ। और ऐसे वक्त में ही व्यापारी ताव लगा के बैठते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको कब टूटना है, कैसे टूटना है, ये आपके हाथ में होता है। तो ऐसे वक्त में जब व्यापारी के अंदर माल गिरता है, व्यापारी नखरे करना शुरू करता है, तो व्यापारी से बात करो, पर एकदम चिल्ला के गुस्से में नहीं, क्योंकि गुस्से में बात करोगे आपका काम बिगड़ जाएगा। फिर चाहे आपके पास ऑल्टरनेट व्यापारी उस एरिया या उस एरिया के नज़दीक में हो या नहीं हो, आपको बात कैसे करनी है मैं एक मिसाल देता हूँ। ए रेट वेट कम नहीं चलेगा, मैं अजमेर लेके जा रहा है माल, मेरा नहीं बेचना तेरे को। अब ये हो गया कड़क लहजे में बात करना, इससे बात बिगड़ सकती है। आपको बात ऐसा करना है, देखिए इतने में कम तो नहीं होगा, अजमेर में मेरा व्यापारी है, माल मैं वहाँ घुमा देता हूँ। आप देखिए दूसरा टोन जो मैंने वापरा उसमें कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि जो कह रहा है वो करेगा, पर उसमें गुस्सा नहीं था। क्योंकि अगर आप पहले टोन में बात करोगे तो व्यापारी डायरेक्ट ये गेम आप पे फेंकेगा कि ठीक है तेरे को जहाँ बेचना है बेच, एक काम कर, मैंने जो तेरे को एडवांस दिया था ना वो पूरा पैसा इधर टेबल पे फेंक और फिर जा। अब ऐसे वक्त में आप सोचते हो कि चलो यार एडवांस फेंक भी दूंगा, मेरे पास है, हाँ, पर आप ये नहीं समझ रहे हो, आप एडवांस फेंक के गाड़ी निकालोगे ना, साफ तौर पे जो है वो बंदा, कौन सा बंदा, जो आपसे माल खरीद रहा था, वो बंदा गाड़ी का एडवांस नहीं देगा, यानी कि गाड़ी भाड़ा जो आने का पैसा भाड़ा हुआ ना वो आपको जेब से देना पड़ेगा। वो सीधा बोलेगा भाई मेरा क्या संबंध है, गाड़ी में बैठ के कौन आया, कौन लेके आया, उससे लो, समझ रहे हो। तो वो आपको हैरास करने की कोशिश करेगा, तो तुरंत काम नहीं तोड़ते। ऐसे वक्त में क्या करना है, हमेशा याद रखना है 4 से 12 घंटे की कालावधि आपको इंतजार करना है। कई बार जो है ना वक्त की मार जो होती है ना वो बेहतर मार होती है, और वक्त जो है अच्छे अच्छों को जो है खा जाता है, वक्त अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। आज आप पैदा हुए हो, कल आप मरोगे, और ये आज से कल के बीच का जो दूरी है ना वो वक्त में नापा जाता है, समझ रहे हो आप मेरे भाई। तो इन बातों का आप ख्याल रखो। अब ऐसे वक्त में हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना करके तोड़ना है, नहीं मोटा भाई इतने में नहीं चलेगा। हाँ अभी आपको मैं 25 रुपये किलो में माल दे रहा हूँ, वो अजमेर वाला पार्टी 80 किलोमीटर दूर है, वो 24 में मांग रहा था, मैं उसको 24 में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपसे 1 रुपये ज़्यादा की उम्मीद है ना, तो आपसे 1 रुपया कमा रहा हूँ इसके लिए आपके पास दे रहा हूँ, वरना वो पार्टी तो पूरा पैसा बेचता है कांटे पे,
आपकी तरह नहीं कि आधा भेजा आधा बोलता है यहाँ के लो। सोचो ना, मैं 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, 10 टन माल गया, 10,000 मेरा भला हो। तो इस तरह करके जो है आपको बातचीत शुरू करनी है। धीरे धीरे 3 4 5 घंटे बढ़ेंगे। अब सबसे अच्छी बात, गाड़ी आपने नहीं की है तो ना ड्राइवर का, ना गाड़ी मालिक का, ना ट्रांसपोर्टर का आप पे प्रेशर बढ़ेगा। वो प्रेशर साफ तौर पे बढ़ेगा किस पे? वह प्रेशर बढ़ेगा उस व्यापारी पे जिसने गाड़ी अरेंज कराया था। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देना है वो ये कि भैया जैसे जैसे इनका प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप गेम खेलें। और हर बार अपने बेटे को, अपने चाचा को, भाई को, काका को, नाना को, जितने आपके रिश्तेदार हैं उनको आपको फ़ोन करने बोले। और जब वो आपको फ़ोन करेंगे ना तो आप उनसे रिश्तेदार की हैसियत से नहीं, व्यापारी की हैसियत से बात कीजिए। मिसाल के तौर पे, हाँ 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 रीज भाई फ़ोन किया था मैं आपको, हाँ हाँ, नहीं नहीं वो एलडी का स्क्रैप है ना अपना, कहाँ पे? ये अपना जयपुर में, राजस्थान के। हाँ 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 हाँ, तो आपके राजकोट के लिए। हाँ तो गाड़ी देखो ना आपके राजकोट से कोई गाड़ी आती है जयपुर में तो यहाँ से लोड करना है, 10 टन माल है। अब इस तरह आपको बात करनी है। बात आप अपने रिश्तेदारों से ही कर रहे हो, पर सामने वाले को मेंटल प्रेशर बिल्ड होगा कि भैया यार इसकी यहाँ वहाँ टूनिंग कर रही है, हाथ से माल निकल जाएगा। जैसे ही उसका प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता ना, तब आपको हथौड़ा मारना है कि सेठ जान दो, अब आप, आप जो है 5 रुपये बोल रहे हो, 5 तो नहीं पटेगा। मैं ये माल वो जयपुर वाले को घुमा देता हूँ और आपका पेमेंट जो है मैं भिजवा देता हूँ। हाँ, तो वो बोलेगा कि नहीं मेरा पेमेंट तो मेरे को यहाँ चाहिए। तो बोलना सेठ फिर आप साथ आ जाओ, वहीं पे माल खाली होगा, वहीं से पेमेंट आपको मैं हाथों हाथ दे दूंगा। क्या है ना, पुणे से अजमेर बहुत ज़्यादा दूर है, जयपुर से अजमेर दूर नहीं है, आपके घर के बाजू में ही है। तो आपका तो अपर हैंड है ना। तो ऐसे वक्त में बोलेगा नहीं नहीं इतना नहीं, ऐसा नहीं होता, अभी जो हो गया समझ के लेते हैं चलो। तो फिर आपको मौका मिलता है नेगोशिएट करने का कि देखो मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ वक्त वेस्ट होगा, इसको मेरे को एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा। अब 5-10 हज़ार ये गाड़ी वाला लेगा तो उससे बेहतर है ना उतना वक्त वेस्ट करूँ ना पैसा वेस्ट करूँ। आप एक काम करो, आप ना 25 दो ना 24 दो, 23 में डील फाइनल करते हैं। आप 20 बोल रहे थे, मैं 23 बोल रहा हूँ, फाइनल करो। कहीं ना कहीं बात जो है 22-22.5 में आके डन हो जाएगी। और जब डन हो जाएगी पूरा पेमेंट लो, माल छोड़ो और निकल जाओ। अब सबसे ज़रूरी चीज़, शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि जब बारिश होने का वक्त शुरू होता है तब ऐसे वक्त में आप व्यापारी को काट सकते हो और जिस व्यापारी से माल ले रहे हो उससे रेट कम करा सकते हो, और जो व्यापारी आपसे माल ले रहा है वो आपसे रेट कम कराएगा। पर आपका जो मार्जिन है ना, फिक्स मार्जिन, वो कभी ज़्यादातर हिलता नहीं है। तो भैया आपका फ़ायदा है, इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब एक चीज़ और, ये होने के बाद दूसरी बार जब वही व्यापारी आपको माल के लिए कॉल करता है ना, तो उसको यही बोलना, सेट मेरे इधर से कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला आपको गाड़ी नहीं देगा, आप ब्लैकलिस्ट हो गए, आप अपने इधर से ही गाड़ी करो। अब उसके इधर से वो गाड़ी कर नहीं पाएगा तो उसको गाड़ी आपके इधर से ही करना पड़ेगा। तो अब आप बात ये छेड़ोगे कि भैया देखो मेरे पिताजी ने साफ मना किया, पेमेंट पूरा आएगा तो माल छोड़ूंगा। पर ये आपको इंस्टेंटली नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि भाई गाड़ी मैं अरेंज आपके लिए करता हूँ पर गाड़ी भाड़ा मैं पूरा लूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो गोचड़ हुआ था ना वो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी। तो अब आपने क्या किया, अब आपने गाड़ी का पूरा एडवांस मंगा लिया, या लो गाड़ी के भाड़े का पूरा एडवांस। अब गाड़ी भाड़ा कितना था मैंने बताया वीडियो में कि भैया पुणे से जयपुर होता है 50,000 रुपये, बराबर है। अब आपने उसको क्या बोला कि भैया आप गाड़ी इधर से कोई गाड़ी नहीं दे रहा, आप अपने इधर से अरेंज करो, यहाँ पे आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आपको चाहिए तो मैं गाड़ी आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ, पर शर्त क्या है, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी और व्यापारी का नाम बताऊंगा और एडवांस पेमेंट पूरा लूंगा। क्योंकि अभी से जयपुर कोई भी गाड़ी आएगी तो इस एरिया का कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला पूरा पेमेंट लेने के बाद ही गाड़ी छोड़ेगा। तो आपने 50,000 पहले पूरा मंगा लिया। अब क्या हुआ, अब गाड़ी वाले का मसला हल, क्योंकि गाड़ी आपने की है, आपके हाथ में पूरा भाड़ा है। अब आपने क्या करना है, अब गाड़ी लोड करना है गपचुप। और जब गाड़ी पूरा लोड हो जाता है, एन वक्त पे आपको बम गिराना है कि पिताजी नहीं मान रहे, पेमेंट पूरा होगा तो मैं गाड़ी जो है छोड़ूंगा, वरना गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। क्या है ना, पिताजी को पता चल गया था ना मैं आपके तो 2-3 दिन रुका था, हमारा घाटा हुआ था, तो अभी पेमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा। अब व्यापारी मजबूरी में पेमेंट करेगा ही। अब यहाँ पे आप तय करोगे कि आपको उसके साथ कायम करना है काम या फिर करना है फ्रॉड। और याद रखना, जब आप फ्रॉड करोगे, उसका पैसा हजम कर लोगे, तो फिर मार्केट में आपकी बदनामी होगी। पर वहीं पे अगर आप उसको पेमेंट लेने के बाद माल दोगे तो आपका व्यवहार कंटिन्यू रहेगा। ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना। और हमेशा याद रखना कि जब वो आपको पेमेंट करेगा तब आप उसकी गाड़ी रिलीज़ कर दो। अब वो गाड़ी उधर पहुंचती है ना, तो आपके पास पेमेंट है पूरा, आप ट्रांसपोर्ट को दे दिए, अब वो उधर गाड़ी रुका के भी नाटक नहीं करेगा।
और खुद से हो सके तो 100-500 किलो घट भी दे देना, कभी कभी व्यापारी रिक्वेस्ट करे तो। क्योंकि हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा इंग्लिश में ना एक कहावत है, इंग्लिश में एक शब्द का वापर किया जाता है, वो है बोगो, बाय वन गेट वन फ्री। और ये फ्री का जाला इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होता है ना कि अगर फ्री लिख दिया जाए, मान लो भैया 5 किलो शक्कर पे जो है एक 100 ग्राम की चाय पत्ती भी फ्री लिख दी जाए ना, कितने की आती है? 30 रुपये, मुश्किल से 50 रुपये। तो भैया दौड़ के जाके शक्कर लेके आएंगे फ्री के। इतने इल्ला माशाल्लाह भुखमरे लोग हैं इस दुनिया में। तो वही फ्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही आप करो। जब व्यापारी बोले ना कि भाई यार थोड़ा माल गंदा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं मोटा भाई 50 किलो कट कर लो, तो बोलेगा नहीं 50 नहीं 100। ठीक है चलो मोटा भाई, आपके व्यवहार के से बढ़ के नहीं है मेरे लिए 100 किलो। अब आप क्या कर रहे हो, मेरा दोस्त आप 100 किलो तो दे रहे हो, पर आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो 100 किलो दे के आने वाले 100 टन का सौदा आपने उसके साथ कर लिया। क्योंकि व्यापारी इस बात को लेकर खुश होता है। यही बिजनेस है, यही टेक्निक है, ये टेक्निक आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस विस्तार में सीखना चाहते हैं, इन डिटेल सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जितना वीडियो है ना, उसकी खाक छानने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सारे वीडियो का निचोड़ मैंने इन 26 वीडियोज में उतार दिया है। वो 26 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 26 वीडियोस के लिंक दिए हैं। पेन पेपर लेके बैठिए, एक साथ पूरे वीडियो को एक एक करके अपने कन्वीनियंट अनुसार देखिए। हर वीडियो देखते वक्त जो समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। और पूरे 26 वीडियोस देखने के बाद भी अगर मन में सवाल रहता है तो वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा खान साहब का नंबर दिया है। टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल करें, हम अवेलेबल होंगे तो अल्लाह की रजा के लिए आपका फोन उठाएंगे। उठाते साथ आप हमसे अपॉइंटमेंट मांगे। जो तारीख समय हम आपको देंगे वो दिए गए तारीख समय को आप महाराष्ट्र स्टेट पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर, जो इंडिया कंट्री में पड़ता है, यहाँ पे आप आइए। हम अल्लाह की रजा के लिए आपको निःशुल्क फीसबिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। और इन 26 वीडियोस में जो क्वेरी कंसर्न्स आपके निकले हैं वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको बिजनेस सेटअप करने में मार्गदर्शन अल्लाह की रजा के लिए हम देंगे। हम जानकारी अल्लाह की रजा के लिए फ्री में देते हैं, धंधा फ्री में नहीं करते। और अगर आप लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप के खरीदने, बेचने और प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए। पहला VIP ग्रुप है जो अभी के लिए फ्री है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है। बाकी 7 ग्रुप अवेलेबल है सबके लिए, ओपन टू ऑल 24/7 365 डेज। अब आपको क्या करना है, VIP ग्रुप और उन 7 में से कोई एक ग्रुप जहां पे आपको जगह मिल जाए, कुल मिला के 2 ग्रुप में आपको जाके ज्वाइन होना है। और मेरे भाई अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया है लाइव अमेजिंग अपडेट के लिए। भैया पूरी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी और बाद में वो चीज़ मांग रहा हूँ जो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए ज़रूरी है। तो भैया हम अल्लाह की रज़ा के लिए पहले आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार का सदस्य बनिए और कमेंट बॉक्स में भैया अपने फीडबैक को शेयर कीजिए। फिर आप गाली दें, तारीफ करें, शिकायत करें, जो आप करें आप खुल के करिए, ताकि हमें भी पता चले आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो को बाकी लोगों से शेयर कीजिए ताकि ज्ञान अपने तक सीमित आप ना रखें, बल्कि दुनिया में हर किसी को ज्ञान की रोशनी से मुनाफा पहुंचाए। पर अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, आपका मन नहीं मानता है, तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाए। तब तक के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।